Campaigning came to an end today for the next phase of elections in Uttar Pradesh, with these polls as finely balanced as they are. The stakes are very high in each and every phase. Today, Prannoy Roy caught up a short while back with one of the key BJP leaders, Home Minister Rajnath Singh. Here is this exclusive interview. देखिए, कल मैंने पूरी आज जो सुबह उनकी स्पीच पढ़ी, बहुत ध्यान से पढ़ा। उसका भी अर्थ यही निकलता है अंत में, कास्ट, क्रीड और रिलीजन के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उनको ये कर दो, उनको ये कर दो, उनको कर दो। उसका अर्थ तो यही निकलता है। नहीं, मुझे लगता है उनकी मंशा यही थी कि साहब किसी भी गवर्नमेंट को बिल्कुल फेयर होना चाहिए। जो कुछ भी उसका एक्शन हो, अनफेयर नहीं रहना चाहिए कि हम केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए हम किसी को कुछ ज्यादा कर दें, किसी को कुछ कम करें। इससे बचना चाहिए। शायद अलायंस न रहा होता तो हो सकता कि हम मोर देन 300 भी चले जाते। थोड़ा एक वो परसेप्शन, मजबूत क्या हुए हैं, मजबूत नहीं हुए। उसका लाभ भी हुआ है। कांग्रेस के बहुत सारे वोटर्स तो बीजेपी की तरफ भी डाइवर्ट हुए। इस अलायंस का उनका पर्पस यह था कि वही माइनॉरिटीज को वोट पोलराइज हो विशेष रूप से। अब वो अनफेयर क्रिटिसिज्म था कि फेयर क्रिटिसिज्म था, वो मैं नहीं कह सकता। मैंने आज तक कभी भी अपने बेटे के लिए किसी से एक शब्द भी नहीं कहा, आज तक। कल्याण सिंह जी ने पंकज का नाम प्रपोज किया था, जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी थी। अटल जी भी मौजूद थे, अडवाणी जी थे। मैंने तुरंत उसको रिफ्यूज कर दिया। मैंने मीटिंग में अटल जी ने कहा और कि भाई हम सभी लोगों का डिसेंट नोट कर लिया जाए। सब इलेक्शन कमेटी बोली, साहब पूरी इलेक्शन कमेटी का डिसेंट अध्यक्ष और उनका नाम तय करके, और फिर अटल जी ने खुद ही कहा, अनंत कुमार थे, अनंत कुमार से आप पूछेंगे जाओ नाम डिक्लेयर करो। घर पर मैं जब आया तो मैं थोड़ा दुखी था। तो पंकज ने अपनी मां से कहा कि पापा न कुछ हमसे बोल रहे हैं, न हंस रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा, क्या वो दुखी हैं क्या? उनको लगा कुछ उनकी प्रतिष्ठा पर कुछ आ गई या कोई बात हो गई। तुम्हारी श्रीमती जी मुझसे पूछने आई, और वो तो पूछ नहीं सकते थे लड़के। तो मैंने कहा हाँ, मुझे जरूर लगता है कि मैं पार्टी प्रेसिडेंट हूं और अपने हाथ से अपने बेटे को सिंबल दूं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो स्वाभाविक है, भाई जिसको टिकट मिलना दुखी तो होता ही है। तो आंखों में आंसू आए, सब आए, अलग से ही मेरे सामने नहीं आए, उधर आए। फिर श्रीमती जी भी हमारी दुखी हुई, फिर आई तो कहें तो क्या करना चाहिए, कौन से सबके लड़के लड़ते हैं, तो आपका लड़का लड़ रहा है, तो कौन सा वो क्या वो हो गया। जैसा होता है घर में, आप जानते हो, तो आप लोगों के भी घर में सबके घर की बात वही है। तो मैंने कहा नहीं, सबका होगा, लेकिन अब हमारा भी, मैंने राजनीति की है तो कुछ वसूल है मेरा भी। तो फिर पंकज स्वयं मुझसे बात करने के लिए आए, पापा हमको क्या करना चाहिए। मैंने कहा बेटा, यदि पूछने आए हो तो तुमको अटल जी के पास जाना चाहिए और पैर छूकर उनसे कहना चाहिए कि पापा नहीं चाहते हैं, इसलिए आप हमको माफ कर दीजिए। तो वो उसकी पत्नी दोनों अटल जी के पास गए, तो पैर छू के उनसे, और उन्होंने कहा, अटल जी ने कहा भाई जाओ, जब अध्यक्ष ही जब अडामेंट है तो जाने दो बेटा तुम।